वैसे सवाल ना ये एकदम सटीक सवाल है। रूट कैनाल कितना चल जाएगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, या जब तक हम जिंदा हैं तब तक रूट कैनाल चल जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर उत्सव शर्मा। मैं एक बार फिर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो एंड तक जरूर देखिए, अपने सवालों के जवाब इस वीडियो में जरूर ढूंढ लीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको जवाब मिले या नहीं। फिर भी नहीं मिले तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके पीछे एक साइंस है, कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि रूट कैनाल कितना चल जाएगा। आज इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। परेशान बिल्कुल मत होइए, घबराइए बिल्कुल नहीं। जब भी अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अब आपको ये पूछने की नौबत नहीं आएगी कि सर मेरा ये रूट कैनाल कितना चल जाएगा, कोई गारंटी है, कोई वारंटी है? तो बने रहिए और एंड तक जरूर देखिए। तो जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्वालिटी ऑफ द प्रोसीजर। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या आपका डेंटिस्ट एक स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट है रूट कैनाल थेरेपीज करने के लिए या नहीं। इसके अलावा जो आपका रूट कैनाल करने के बाद हम ऊपर सीमेंट भरते हैं, इसको कहते हैं पोस्ट एंडोडोंटिक रेस्टोरेशन। ये किस मटेरियल का है? क्या ये मटेरियल आपके दांतों का प्रेशर को झेल सकता है या नहीं? कई बार ये होता है कि हम चबाते हैं, काटते हैं, और वो सीमेंट जो बाद में रूट कैनाल करने के बाद लगाया जाता है दांत के ऊपर, जिसे हम फिलिंग कहते हैं आम भाषा में, वो बार बार टूटती है और व्यक्ति बार बार परेशान रहता है। तो कौन सा मटेरियल वहां पर यूज किया गया है? इसके अलावा जो हम ऊपर कवर देते हैं, क्राउन जो देते हैं, प्रोस्थेसिस जो देते हैं दांत के ऊपर रूट कैनाल करने के बाद, वो किस तरह की दी गई है? क्या सारा प्रेशर उसी के ऊपर पड़ रहा है जिस दांत में रूट कैनाल की गई है, या वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सभी दांतों पर? इससे होता यह है कि आपका जो दांत है वो सेफ गार्ड हो जाता है, वो बच सकता है, इनफैक्ट बच जाता है। सो यही सारे कुल मिला के बात हो गई कि क्वालिटी ऑफ द प्रोसीजर। अगर ये अच्छे से फॉलो किया गया है, सब कुछ अच्छे से किया गया है, तो एक रूट कैनाल काफी लंबे समय तक चल जाता है। अन्यथा फिर वही बात आ जाती है, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, जी हमारे फिर से दर्द शुरू हो गया, हमारा कवर टूट गया, जी हमारी जो फिलिंग निकल गई है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स लगातार बनी रहेंगी अगर क्वालिटी ठीक से मेंटेन नहीं की गई। डेंटिस्ट ने अपना काम कर दिया, रूट कैनाल कर दी, अब आपका फर्ज बनता है। जी हाँ, दूसरा फैक्टर यही है, आफ्टर केयर एंड मेंटेनेंस। देखिए क्या होता है, हम रूट कैनाल करवा लेते हैं, उस पर कवर लगवा लेते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, सब कुछ खाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये भी तो एक प्रोसीजर है, ये एक डेंटिस्ट ने प्रोसीजर किया है। अब मान लीजिए हमने रूट कैनाल करवाया और रूट कैनाल करवाने के बाद वहां से उस दांत के आसपास से मसूड़ा थोड़ा सा नीचे आ गया। अब क्या हो रहा है, ठंडा गर्म तो हमें नहीं लग रहा है, लेकिन हम ना तो फ्लॉस कर रहे हैं, ना ठीक से ब्रश कर रहे हैं, साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, तो होगा क्या, जो रूट कैनाल दांत, जिस दांत पर रूट कैनाल किया गया है, वहां पे खाना धीरे धीरे अंदर जाएगा और दांत को फिर से सड़ाएगा। इसको कहते हैं सेकेंडरी केरीज। जी हाँ, और धीरे 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 आपका कवर लूज हो जाएगा और एक दिन आपको वहां पे दर्द शुरू हो जाएगा। फिर आपको लगेगा हमने रूट कैनाल बेकार करवाया, रूट कैनाल की जरूरत ही नहीं होती, इससे तो दांत उखड़वा दो। मैं फिर रिपीट करूंगा, डेंटिस्ट ने अपना काम कर दिया है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, आफ्टर केयर एंड मेंटेनेंस। तो अब आपकी बारी है कि आप अपने दांत को कैसे मेंटेन करते हैं। उस जगह की साफ सफाई कीजिए जिस दांत पर रूट कैनाल हुआ है। ध्यान रखिए कि आपका जो कवर है, क्राउन है, वो कहीं से टूट तो नहीं रहा, ढीला तो नहीं हो रहा, दांत में हिल तो नहीं रहा, दांत मोबिलिटी तो नहीं आ रही। बार बार अपने डेंटल चेकअप करवाते रहिए हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट से, जहां से आपने रूट कैनाल करवाया है। उनको भी समझ में आएगा, यदि कोई दिक्कत होगी तो वो उसको तुरंत ठीक कर देंगे या अपॉइंटमेंट देकर ठीक करेंगे। सो प्लीज, सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है आफ्टर केयर एंड मेंटेनेंस। बताना आप लोगों के मन में आता है ना, अरे यार जड़ बची है, दांत पूरा खोखला है, लेकिन मेरा बेटा डेंटिस्ट है, मेरा रिश्तेदार डेंटिस्ट है, अरे ये तो हमारे फैमिली डेंटिस्ट है, मुझे पक्का विश्वास है कि ये हमारे दांत को बचा लेंगे। देखिए, ये धारणा बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। अगर दांत नहीं बच सकता तो कोई भी डेंटिस्ट नहीं बचाएगा। यदि दांत बच सकता है तो हर डेंटिस्ट अपनी पूरी जान लगा देता है, दांत को बचाता है। हम डेंटिस्ट को कोई शौक नहीं है कि आपके दांत ना बचाएं रूट कैनाल करके और उसको डायरेक्टली निकाल दें। तो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर आफ्टर रूट कैनाल थेरेपी। मतलब यह है कि रूट कैनाल करने के बाद जो स्ट्रक्चर बचा है, फाइनल आउटकम वो कितना बचा है, या रूट कैनाल स्टार्ट करने से पहले भी हमें देखना होता है कि दांत का स्ट्रक्चर कितना बचा हुआ है। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, यदि आपको खुद से लगता है या आपके डेंटिस्ट कहते हैं जी इसमें स्ट्रक्चर बहुत कम है, तो आप उनको ये जरूर पूछिए कि सर क्या आप इसमें दांत की रॉड डाल सकते हैं। इसको कहते हैं फाइबर पोस्ट। जैसे हड्डी टूट जाती है,
हम स्क्रूज डालते हैं, आम भाषा में बता रहा हूं रॉड डाल देते हैं तो तब जाके हड्डी जुड़ती है, ऐसी दांतों की रॉड भी पड़ती है। जी हाँ, इसको कहते हैं फाइबर पोस्ट। इसे अगर हम डालते हैं और इसके बाद हम ऊपर रेस्टोरेशन करते हैं, फिर कवर लगाते हैं, तो दांत लंबा चलता है। रूट कैनाल थेरेपी काफी लंबे समय तक चल जाती है। जी हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि ये अच्छे से किया जाए और सूझबूझ के साथ, वो डेंटिस्ट, आपका कोई भी डेंटिस्ट, फैमिली डेंटिस्ट, बेटा या रिश्तेदार, वो अगर फाइबर पोस्ट को प्लेस कर दे ऐसे दांतों में, तो रूट कैनाल सच मान के चलिएगा बहुत लंबी चल जाती है। यदि यहां पे कोई एरर हो जाए ऑपरेटर से और वो फाइबर पोस्ट ना डाला जाए, कितनी ही अच्छी रूट कैनाल की गई हो, ऊपर कवर लगा दिया गया हो, लेकिन जब फोर्सेस पड़ेंगे, जब आप चबाएंगे, तो वो दांत में मोबिलिटी आ जाएगी, दांत हिलने लगेगा और हो सकता है कि वो दांत महीने भर, 6 महीने भर उखड़ के अपने आप से बाहर आ जाए या 2 हिस्सों में टूट जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रूट कैनाल एक साइड का करवा लिया है, दूसरी तरफ दांत है ही नहीं, डेंटिस्ट पे बाद में जाएंगे, हम निश्चिंत हो गए, ये दांत बच गया, मैं तो इधर से ही खा रहा हूं, सब कुछ सही चल रहा है, आराम है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बाइट एंड यूसेज। देखिए, रूट कैनाल बहुत अच्छा हो चुका है, उस पे क्राउन जो है, कवर है, वो लग चुका है, लेकिन आप क्योंकि इसी साइड से खा रहे हैं जहां पे रूट कैनाल करवाया है और दूसरी तरफ दांत नहीं है, तो होगा क्या, ये आ जाएगा यूनिलैटरल मैस्टिकेशन के अंदर, यानी एक ही तरफ से आप चबाए जा रहे हैं। और हो सकता है धीरे धीरे आप एक आदत डेवलप कर लें, जिसको हम कहते हैं ब्रक्सिज्म, मतलब दांत किटकिटाने की, रात को किट 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 ऐसे किटकिटाने की। और इससे होगा क्या कि सारे फोर्सेस आपके उसी दांत पर पड़ेंगे जहां पर आपने रूट कैनाल करवाया है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, एक तरफ से मत खाइए, ये बैठकर निश्चिंत मत हो जाइए कि एक साइड जाड़ बिल्कुल सही करवा ली है, दूसरी तरफ कोई दिक्कत नहीं है, अभी वक्त नहीं है, अभी हम आलसपन दिखा रहे हैं, बाद में जाएंगे डेंटिस्ट पे। तो ये जो रूट कैनाल है, इसका लाइफ स्पैन आप एक ही तरफ से खा खा के खुद ही खराब कर रहे हैं। और फिर आपके मन में ये बात आएगी कि यार रूट कैनाल डेंटिस्ट ने तो कहा था हमारे भैया 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, यार तो यार 6 महीने में ही दांत खराब हो गया। समझ गए आप इंपॉर्टेंट बात? तो यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि आप बहुत ज्यादा दांत भी किटकिटाते हैं, जैसा मैंने बताया ब्रक्सिज्म, तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं नाइट गार्ड पहन के। सिलिकॉन का एक पतला सा दांतों के ऊपर कवर सा पहनाया जाता है, दिन में 7 से 8 घंटे पहनिए और रात को सोते टाइम हम जरूर पहनवाते हैं। इससे क्या होता है कि फोर्सेस कम लगते हैं। पांचवा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो है आपके दांत की लोकेशन। दांत आगे का है या दांत पीछे का है। देखिए, कई बार हमारे मन में आता है रूट कैनाल करवा लिया, सर अभी ना इस पे कवर मत दीजिए, नहीं नहीं हम बाद में करवा लेंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है, हमारी मीटिंग है, या हमें बच्चों का ध्यान रखना है, XYZ कई सारी प्रॉब्लम्स हम सबके लाइफ में चल रही होती हैं। तो हम सोचते हैं सर अभी रहने दीजिए, क्राउन जो कवर है वो बाद में दे दीजिएगा, बाद में हम समय लेकर आपके पास आएंगे, या हम अपने शहर में कवर चढ़वा लेंगे, अभी आप रहने दीजिए, बस आप रूट कैनाल कर दीजिए। देखिए, होता क्या है, जो पीछे वाले दांत हैं, प्रीमोलर्स या उसके पीछे की जो जाड़ें हैं, 6 नंबर टूथ, 7 नंबर टूथ, राइट, जो हम जाड़ जिसे कहते हैं, उन पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है, क्योंकि उन्हीं से ही हम दांतों को खाने को चबाते हैं, राइट। और प्रीमोलर से ग्राइंड होता है, मतलब ऐसे पिसता है खाना। तो ऐसे दांतों पर आप हमेशा कवर चढ़वाइए, यदि आपके डेंटिस्ट आपको सलाह देते हैं कि इन पे कवर चढ़ना है। हालांकि आगे वाले जो दांत हैं, इन पर कवर की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनमें फोर्सेस बहुत कम लगते हैं। कई बार वैसे मैंने देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो लोग आगे का इस्तेमाल भी करते हैं। मैं कभी सलाह नहीं देता कि आप फलों को आगे से ऐसे बड़ा बाइट लेकर खाएं। मैं हमेशा एडवाइस करता हूं, फल अगर यदि आपने खाने भी हैं तो काट कर खाइए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी रूट कैनाल थेरेपी को बहुत लंबे समय तक चलाने में मददगार होंगी। नहीं तो फिर वही बात आ जाएगी, रूट कैनाल मत करवाइए, रूट कैनाल करवाने का फायदा नहीं होता, सीधा दांत निकलवाइए और छुट्टी पाइए। छठा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कॉम्प्लिकेशन एंड री इन्फेक्शन। देखिए, कई बार क्या होता है, ऑपरेटर की मिस्टेक की वजह से कोई भी फाइल, कोई इंस्ट्रूमेंट सेपरेट होकर जड़ों में टूट जाता है और वहां पे रह जाता है। कुछ समय बाद वही सोर्स बन जाता है बैक्टीरियल सोर्स इन्फेक्शन का, और इससे आपके जड़ जो है वो गलने लगती हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है कि आपका रूट कैनाल बहुत जल्दी से फेल हो जाएगा। एक दूसरा एस्पेक्ट ये आता है
कि अगर कहीं पे सेकेंडरी कैरीज डेवलप हो गई है, मतलब फिर से री इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो हम उसको सेकेंड चांस देते हैं री रूट कैनाल कर। तो यही सारे फैक्टर्स थे। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक रूट कैनाल का जो कॉम्बिनेशन है आपका और आपके डेंटिस्ट का, ये जो दोनों की एक साझेदारी है, जैसे क्रिकेट में होता है ना एक स्ट्राइकर और एक नॉन स्ट्राइकर, ऐसी आपके और आपके एक डेंटिस्ट की एक साझेदारी है। दोनों मिलकर अगर मैं कंक्लूड करूं तो एक रूट कैनाल थेरेपी 5 से 20 साल तक आराम से चल जाती है, अगर रेगुलर चेकअप किया जाए और ये सारे फैक्टर्स अच्छे से मेंटेन किए जाए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।